पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की डेट्स आ रही हैं, अक्टूबर में प्राइवेटाइज हो रहा है, इससे पहले जून की डेट आई, फिर अगस्त, वो बढ़ते बढ़ते अक्टूबर तक पहुंच गई। आपको लग रहा है जो 6 इस वक्त ख़रीदार हैं जो कि लोकल इन्वेस्टर्स हैं, इनका एतमाद पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस वक्त है, प्राइवेटाइजेशन का अमल ये खुश असलूबी के साथ मुकम्मल होता आपको नज़र आ रहा है? जी, ये ऑब्वियसली बहुत डिलेड है और इसमें वाज़ेह तौर पर जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसमें बिड सामने आएंगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कोई मिनिमम बिड प्राइस रखी है या ये ओपन बिड है। तो ये तो समझ आ गई है क्योंकि मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में जा करके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो बता रहे हैं कि अगर ये जब ये डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, अगर पीआईए की और डिस्कोस की उस वक्त प्राइवेटाइजेशन हो जाती तो इसकी बहुत खातरखा कीमत मिलनी थी। तो इसको क्यों डिले किया गया, ये तो जवाब इनसे मीडिया को लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये तो अब वाज़ेह हो गया है हुकूमत के अपने बयान की वजह से। इत्तफाकी बात है कि वही लोग दोबारा आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो बता दिया कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। एक तो फाइनेंशियल एडवाइजर को हमने अरबों रुपए दिया, दूसरी उसकी कीमत भी वो नहीं मिल पा रही है, तो उस वक्त क्यों नहीं बेचने दिया, फिर क्या सोच थी इनकी? ठीक है दानिश साहब, आपने तो ज़ाहिर बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को देखा है, ज़ाहिर है कि वो जवाब जुबैर साहब को, उनके साथियों को, डार साहब को, उनके सामने हम ये सवाल रखते रहेंगे। लेकिन आपकी नज़र में क्यों इसको डिले किया गया? ये कोई इंटेंशनली डिले था या ये कोई इनकॉम्पिटेंस की वजह से, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, या कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था, फिर उस पर थोड़ा सा ओवर थिंक किया, फिर रिव्यू किया कि अभी नहीं करना चाहिए, शायद मुनासिब वक्त ना हो? इसकी क्या वजूहत आपकी समझ आती है? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ अपनी अपनी टर्फ बचाने की जो पुरानी आदत है। ये जो सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, जो सब अब 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, इस पाकिस्तानी कौम को चिमड़े हुए हैं, ये इनकी जो टर्फ वॉर है उसकी वजह से है। कोई इसका जवाब नहीं बनता। 40 साल से ये कंपनियां जो है हुकूमत की जो है ये उस पे प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे है, तमाम हुकूमतें आके चली गई हैं, सब ने अप्रूव किया है और ये सब का सब अमल जो है वो लाया गया सामने, उसके ऊपर पैसे, वक्त, सब कुछ किया। तो इन्होंने एक मजाक बना दिया बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का कि आखिरी टाइम पे आप जी कैंसिल कर दे, जी नहीं हमने बेच ली। ये क्या तरीका है? ये किसने इनको इख्तियार दिया? ताहिर साहब, ये इस अमल को, प्राइवेटाइजेशन के अमल को, दुनिया भर में ये अमल होता है, ये पाकिस्तान में इतना पेचीदा क्यों है? 7 साल पहले इसकी मिनिस्ट्री भी अलहदा की गई, अगस्त 2017 की बात है। उसके बाद भी जो प्रोसेस की लेंथ थी, जो पेचीदगियाँ थी, जगह जगह से मंजूरी होना, वो बिड्स के प्रोसेस तक पहुँचना इतना मुश्किल हो जाता है। इस अमल को क्यों नहीं अभी तक आसान करने में 7 सालों में मिनिस्ट्री कामयाब हुई? मैं आपको अपना वक्त बता सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 साल था। 1 साल में तो मुश्किल से फाइनेंशियल एडवाइजर भी हायर होता है क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस है लंबा चौड़ा। लेकिन उस दौरान जब ये मैं था तो उस वक्त जो कफाहतें सामने आई थी सारी, वो सारी की सारी इंतजामिया की तरफ थी। यानी प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी भी चाहते थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी चाहते थे, मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन मेरे सेक्रेटरी साहब जो थे और उस वक्त के जो वापडा के सेक्रेटरी साहब जो थे और उस वक्त के जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो थे, ये सारे आपस में चिड़ी छक्का खेल रहे थे और टेबल टेनिस खेल रहे थे और मतलब जिस दिन चाहते थे ये रोकते थे तो सारा अमल। फिर हम लेके जाते थे ये कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में, वहाँ फिर फैसला करवाते थे, फिर ये कोई नहीं हिचकाल देता थे। अब ये आप देख लें, ये पीआईए भी इसी तरह डिले होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब दानिश साहब कि वो सियासी प्रेशर होता है कि आप कमेटी में लेके जा रहे हैं, वहाँ अप्रूवल हो रहा है, लेकिन अमल दरामद फिर नहीं हो पा रहा, चूंकि अपोजिशन जमात का एक प्रेशर रहता है। और हम हर दौर में देखते हैं जो अपोजिशन जमात होती है उसकी कोशिश होती है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो सके, वो उनके पास एक हमदर्दी का वोट रहे, इदारे और इदारों के एम्प्लॉयज़ ज़रा उनके बारे में बेहतर सोचते रहें। तो ये वाली भी एक सोच इसमें भी यानी पॉलिटिसाइज कर दिया गया इस मामले को भी बुरी तरह से। जी, मैं समझता हूँ कि इतने 600 अरब से ज्यादा लॉसेस जो हैं ये साल दर साल बेचारी अवाम बेचारी बर्दाश्त कर रही है और ये टैक्स का पैसा जा रहा है और सर्कुलर डेट और चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये क्यों इसको रखना चाहते हैं? शायद इनमें को ये इरादा है कि जब टाइम दुरुस्त होगा तो हम अपनी ये जो अभी उन्होंने कहा है कि बजरिया ये गवर्नमेंट जो है ये G2G ये बेचेंगे अब सस्ते दामों। और ये जो माजी के सारा आपने देखा है ये FZE वाले चक्कर और ये जो कतर वाले चक्कर और वो फ्लैट्स वाले चक्कर और सऊदी अरेबिया की मिलें और पता नहीं क्या कुछ, तो क्या पता वहां से कौन सी कंपनी है कौन सी G2G खरीदनी है। तो IMF ने तो इस सारी बात को रोक दिया। उन्होंने कहा कि जी आप कानून के मुताबिक ये करेंगे, कोई कंसेशनरी रेट नहीं आप किसी को दे सकते। तो वो सारी की सारी चीज पे पानी फिर गया
अब शायद हो भी जाए कोई प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि चालों का टाइम खत्म हो गया। अब दानिश साहब, ये जो पूरा एक माहौल आप बता रहे हैं जो साल साल से क्रिएट हुआ है, तो इसमें एक प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे सोचेगा कि मैं आऊं और मैं इन्वेस्ट करूं और मैं खसारे में चलने वाला इदारा खरीदूं भी? ये तो फिर भी ये जो इस वक्त इन्वेस्टर्स मैदान में, उनको सलाम है कि 6-6 लोग आके खरीदार बने हुए हैं PIA के, और वो खरीदना चाह रहे हैं, उसको बेहतर अंदाज से चलाना चाह रहे हैं। ये इनके एतमाद को बहाल करने के लिए इस वक्त इनको कितनी ईज़ प्रोवाइड की जा सकती है? कितनी आपको हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने में, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर बाहर से तो कोई नहीं आ रहा हमारी इस एयरलाइन को खरीदने या दीगर इदारों को खरीदने। कहने को तो वो हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हो तो नहीं रहा ना जी। अभी आप देखें ये जो सारे इन्होंने प्रोसेस किया है, मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी है, इसके डॉक्टर साहब क्यों चेयरपर्सन है? वो फॉरेन ऑफिस में है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनको कोई और काम नहीं है? वो क्यों चौकीदारा कर रहे हैं इस फंक्शन का? इसको होने दे, चलने दे, इसको आगे चलने दे। जो कानून सारे सिस्टम्स इन प्लेस है, मिनिस्टर इन प्लेस है, इसको चीजों को आगे बढ़ने दे। वो हर दफा रिव्यू करके कोई ना कोई कंपनी निकाल रहे हैं बीच में, ये भी स्ट्रेटेजिक है, ये भी एसेंशियल है, ये भी स्ट्रेटेजिक है, जबकि 40-40 साल से वो कंपनियां वहां पर मौजूद है। तो ये जो एक तरफ हमें ये मंत्रा बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, दूसरी तरफ बिजनेस बचाते चले जा रहे हैं, तो ये मतलब ऑब्वियसली वो नीयत का फुकदान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।